दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीते कुछ दिनों पहले एक्ट्रेस और भाजपा नेता सोनाली फोगाट की हत्या ने सभी को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। इससे पहले इस बात का खुलासा हुआ था कि सोनाली को हार्ट अटैक आया था, जिसके कारण ही उनका निधन हुआ। लेकिन बाद में जब पुलिस ने इसकी जांच की तो पता चला कि ये सब तो एक प्री प्लान केस था। पुलिस ने उन्हीं के पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अब सुधीर ने भी पुलिस रिमांड में अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन फिर भी पुलिस छानबीन में पूरी तरह से लगी हुई है। इसी बीच सोनाली की 15 वर्षीय बेटी यशोधरा ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी मां की हत्या प्लान तरीके से की गई थी। उन्होंने कहा, मेरी मां ने मुझसे कहा था कि शूटिंग करीब 1 हफ्ते तक गोवा में होगी, लेकिन पता चला कि रिजॉर्ट तो सिर्फ 2 दिनों के लिए ही बुक किया गया था। इससे पता चलता है कि ये सारी चीजें पहले से ही प्लान थी। यशोधरा ने कहा कि ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। गोवा पुलिस हरियाणा आ रही है, इस बारे में मीडिया से भी पता चला। पुलिस अभी तक मामले के मकसद का पता नहीं लगा पाई है, जिससे जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं यशोधरा के चाचा कुलदीप फोगाट ने यशोधरा की जान को खतरा होने की आशंका भी जताई थी। गौरतलब है कि सोनाली के पति और यशोधरा के पिता संजय फोगाट की भी 2016 में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हुई थी। अब मां की भी कर दी गई है। परिवार के सदस्य अब यशोधरा के जीवन के लिए संभावित खतरे से डरते हैं। परिवार का कहना है कि सोनाली के बाद यशोधरा 110 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन बन गई है। ऐसे में बहुत संभव है कि उनकी जान को खतरा है। अब परिवार ने सरकार से यशोधरा को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग भी की थी। उसकी जान पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए परिवार ने यह भी तय कर लिया कि उसे अब हॉस्टल नहीं भेजा जाएगा, वो घर से ही पढ़ाई करेगी। परिवार वालों का कहना है कि सोनाली फोगाट को मारने की साजिश रचने वाला यशोधरा के लिए भी खतरा बन सकता है। हमें डर है कि वो संपत्ति हड़पने के लिए एक और हत्या की साजिश रच सकता है। बताया जा रहा है कि सोनाली 110 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन थी और सांगवान की साजिश के तार सोनाली के हिसार फार्म हाउस से जुड़े हैं। सुधीर सांगवान ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने खुलासा किया है कि नजर प्रॉपर्टी पर लंबे समय से थी, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सुधीर लंबे समय से हत्या की योजना भी बना रहा था या वह केवल सोनाली और उसके पैसे संपत्ति पर नियंत्रण चाहता था। इस मामले को लेकर अभी भी कई बड़े खुलासे होने बाकी हैं, जहां एक और यशोधरा को उसकी मां के लिए न्याय की आवाज उठाने पर धमकियां मिल रही हैं। इसी बीच अब बॉलीवुड एक्टर सनी देओल भी सामने आए हैं। उनका कहना है कि ऐसे लोगों की गिनती मर्दों में होनी ही नहीं चाहिए। मर्दों को एक औरत की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन इस सुधीर सांगवान ने तो पैसे और प्रॉपर्टी की लालच में एक औरत के साथ इतना बड़ा खेल रच डाला। उसने सोनाली को तो मार ही दिया और अब जब उनकी बेटी अपनी मां के लिए न्याय की मांग कर रही है तो अब वो उसके पीछे भी पड़ गया है। ऐसे राक्षसों की जगह तो सिर्फ और सिर्फ जेल में ही है। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे किसी और के साथ ऐसा करने के बारे में सोचे भी ना। दोस्तों, इस मामले में आपकी क्या राय है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।